सार्वजनिक सेक्टर में रहते हैं, उनकी जान जा रही है। नारायण विश्वकर्मा लिख रहे हैं कि आशुतोष सर, एजेंट के पास घर चलाने के लिए पैसे तक नहीं है, वो क्या नेतागिरी करेगा? नेतागिरी, आप लोग ये नेतागिरी कर रहे हैं? नेतागिरी है, नेतागिरी है। जरा बताइए ना सत्येंद्र नारायण जी कि शाम को भोजन नहीं मिलता क्या? नेतागिरी, नेतागिरी है तो मैं आपके घर पहुंच जाऊं, आपका घर दिखवा दूं, तब मानेंगे आप? आपका स्पोर्ट्स करा दूं, तब मानेंगे आप? 300 रुपए डाटा भराने के लिए आपके पास पैसे हैं, आप अपने 100 निवेशक पैसा लगाया होगा, उसका पैसा नहीं है सर। ये मोबाइल पे बात कर रहे हैं, 300 रुपए महीने में लगता होगा क्या? 300 रुपए नहीं है। शाम को इनका बच्चा भूखा मरता है। अरे जरा पूछिए ना, 5000 रुपए के लिए दाई जो है सड़कों पे भीख मांगती हुई नजर आ रही थी, उसका पैसा लिया था, उसका पैसा नहीं मिल रहा। क्या उसका पैसा नहीं लगवाए होंगे? कोई सज्जन ज्वाइन किए हैं, शशि मंडल है क्या? कौन है ये शशि मंडल कह रहे हैं? कौन ज्वाइन कर रहे हैं? जरा ज्वाइन। समस्या इस बात की है कि सच सुनने का साहस आपको दिक्कत आ रही है। कल तक आपको दायित्व दे रहा था, आपको जिम्मेदारियां दे रहा था, क्यों नहीं लीड कर रहे थे? रहने दीजिए। हाँ, क्यों नहीं लीड कर रहे थे आप? मैंने सतीश चतुर्वेदी को पीआईएल प्रभारी बनाया, क्यों बनाया? मैंने आशुतोष मिश्रा को लीड करने के लिए कहा, वो निवेशक है क्या? वो आपकी बात उठा रहे हैं, आपकी बात उठाने के लिए खुला ओपन मंच दे दिया, आपको नाम दिया, प्रतिष्ठा दिया, आपको सम्मान दिया। इसी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने आपको नाम करवाया। आप उसी संगठन में बैठ करके 3.5 लाख रुपए से ज्यादा के लोगों, अपने ही झारखंड के लोगों के बीच में फर्जी रसीदें बनवा ली, अपने ही बिहार के लोगों में फर्जी रसीदें बनवा लिया। सच सुनिए, आज निवेशक जब जानेगा ना, अभी तो क्या है, अब जान रहा है, छोड़ेंगे किसी को नहीं सकते आशुतोष। अगर पैसा नहीं मिला, अगर पैसा डूबा, तो घर उनके भी जलेंगे जिनको आंच आएगी। संदीप गुप्ता कह रहे हैं एजेंट क्या खुद पैसा रख लिए? एजेंट क्या खुद पैसा रख लिए हैं? संदीप गुप्ता कह रहे हैं खुद पैसे नहीं रख लिए, तो उसके लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे? संदीप गुप्ता जी, अगर आप एजेंट हैं या जो लोग बोल रहे हैं, उसके लिए प्रयास क्यों नहीं किया? आग्रह ये कर रहा हूं कि अगर ये यहाँ एजेंट भी हैं और निवेशक भी हैं, तो अगर ये आप लोगों को कह रहे हैं साथ आइए, और अगर आप जो कह रहे हैं कि अगर 1 लाख लोग एक साथ आ जाएं तो भुगतान हो जाएगा। डंके की चोट पे आशुतोष जी आपके इस पे बैठ के कह रहा हूं कि जिस दिन सरकारों को घेर करके एक जगह, कई देश के किसी हिस्से में आपको लगता है कि अभय देव के साथ खड़ा होना नहीं है, मत खड़ा होइए, आप खुद के लिए खड़े हो, आप खुद के लिए खड़े होइए ना। मैं आ जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं नहीं भी रहूंगा, आप एक लोग खड़े होइए। हमने सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र जिंदा थे, मैंने कहा कि 12 लाख कार्यकर्ताओं को बुलाइए अपने सहारा शहर में, मुझे नहीं आना है, उनको संतुष्ट करिए कि उनके 4000 लोगों को आत्महत्या जो किया है, जिन लोगों का, उनका पैसा बचाओ। वो विधवा कहां जाएगी? कम से कम उन 4 लाख लोगों को पैसा, 4000 लोगों को पैसा दे दीजिए, या फिर मत दीजिए। देखिए आप एजेंट जी सुन लीजिए, संदीप भाई या और जो लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान तो दे। मैं इनका दुश्मन नहीं। ये निवेशक जब आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रबंधन को भी कहते हैं। कौन बोलना चाहते हैं? बोलिए, बोलिए अफसार जी, बोलिए अफसार मंसूरी जी, बोलिए। जी नमस्कार सर जी, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये कह रहे सर, अभी आप ये कह रहे थे कि एजेंट एकजुट नहीं हो रहा, ये बिल्कुल सत्य बात है। और जिस दिन एजेंट एकजुट हो जाएगा, उस दिन पेमेंट की हमारी प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। अभी शुक्ला सर, सतीश सर ने अब बिल्कुल बात सही रखी है। सबसे बड़ी बात क्या है सर, एजेंट क्यों नहीं एकजुट हो पा रहा है? क्योंकि जो सीनियर एजेंट है वो बिल्कुल किसी भी आंदोलन में, किसी भी कानूनी कार्रवाई में आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि उस जो सीनियर एजेंट था उसका डायरेक्ट किसी भी निवेशक से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, एक टीम वाइज था, तो उसका अच्छा OR आता था, अच्छा कमीशन आता था, तो उसे इससे कोई मतलब नहीं। अब जो छोटे तबके का एजेंट है, हम डायरेक्ट पार्टियों से जुड़े थे, जिससे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए डेली लेते थे, और मंथली का जो हम लोग कलेक्शन करते, जमा करते थे, तो हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे सीनियर हैं वो बिल्कुल भी किसी भी आंदोलन में नहीं जाते, ना सहयोग करते हैं। और अभी तक तो ये मान के चलिए, पिछली साल तक तो उनका यही कहना था कि भुगतान कंपनी करेगी, आप लोग बेमतलब में आंदोलन कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, आप अगर PLI की बात करते हैं तो कहते PLI से भी कुछ नहीं होगा, आप लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोग एक संगठन बना लिया, लूटने का काम कर लिया है। जिस दिन ये सारे एजेंट एकजुट हो जाएंगे सर, उस दिन हम सरकार पे भी दबाव बना पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी हम दबाव बना पाएंगे। अब ये आप मान के चलिए, अभी 22 जुलाई से बजट सत्र होने वाला, हम तो ये कहेंगे
विपक्ष के नेताओं से एक संगठन के लोग मिलें और अपनी बात रखें। जो भी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के हों, सपा के हों, और भी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव है, इन लोगों से बात रखी जाए कि हमारी जो बजट सत्र में बात रखें, और इनसे ये सवाल जवाब भी करें सत्ता पक्ष से कि अमित शाह जी ने जो रैली में वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम सारा का भुगतान करेंगे, क्या वो इस बजट सत्र में उसके लिए कुछ पैसा करेंगे घोषित कि इतना हम जो है पैसा रखा है, हम सारा पीड़ितों का इस तरीके से हम भुगतान करेंगे। उनसे क्वेश्चन किया जाए, जो विपक्ष के नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता, और माननीय अमित शाह जी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन करें। हम तो ये कहेंगे हमारे संगठन के लोग जो भी दिल्ली गए हुए हैं, वो जो है विपक्ष के नेताओं से मिलकर अपनी बात रखें और तब वहां से वापस आए। मेरा बस यही कहना है सर। यही लोग, ऐसे लोग ही हमको फोन करके परेशान करते हैं। योगेश मुंडा जी को जवाब दीजिए, कहते हैं आशुतोष जी कोई ठोस बात बताओ, 2 साल से एक ही बात सुन रहे हैं, इनको जरा सुनाइए। जब ये पैसा जमा कर रहे थे तो आशुतोष पाठक को पूछा था क्या, सुनाओ सुनाओ कह रहे हैं। ये शर्म भी नहीं आ रही योगेश मुंडा को? आ रही है शर्म आपको योगेश मुंडा जी? नहीं, लाज लग रही है आपको? वो उनकी डिक्शनरी में है नहीं। ऐसे एजेंटों की वजह से सर कुछ नहीं हो रहा है। चाहते तो है पैसा मिल जाए, लेकिन किसी आंदोलन में जाना नहीं चाहेंगे, किसी को जाने देंगे नहीं, सहयोग कुछ करेंगे नहीं सर। ये ऐसे एजेंट ही घर पे बैठ के उठाने के लिए अलावा, अरे जब 1 लाख 12 लाख एजेंट बताए जा रहे हैं, 1 लाख लोग भी निकल के क्यों नहीं रोड पे आ रहे हैं? पैसा नहीं चाहिए, तुम सरकार से बुराई करना नहीं चाहिए। आशुतोष सर, सबसे बड़ी बात यह है कि गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।